मेरे प्यारे असमवासियों, आज हम सब भारतवासी देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह स्वर्णिम क्षण हमें अत्यंत गर्व और आनंद की अनुभूति दे रहा है। इस पावन अवसर पर मैं देशवासियों सहित अपने असम के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी के इस अमृत काल में मां भारती के उन वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लंबे समय तक संघर्ष किए, अनेक यातनाएं सही और अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली। आज का दिन हम सब देशवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ऐतिहासिक दिन हर नागरिक के दिल में देशभक्ति की भावना को और अधिक प्रबल करता है, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भर देता है। मेरे प्यारे असमवासियों, 14 अगस्त 1947 की आधी रात को 12 बजे हमें आज़ादी मिली थी। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सर्वोच्च बलिदान का परिणाम था। उनके त्याग और बलिदान के कारण ही आज हम एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में शान से रह रहे हैं। आज हमें उन सभी वीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं पूर्वजों को एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला है। आज के इस पुनीत अवसर पर सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पावन स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रकाश स्तंभ थे। उन्होंने अहिंसा एवं सत्याग्रह के सहारे आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों के विरुद्ध लगभग 90 वर्षों तक चली आज़ादी की लड़ाई में अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, शहीद कुशल कुंवर, वीरांगना कनकलता बरुआ, मनीराम देवान, पियोली फूकन, हेम बरुआ सहित ज्ञात व अज्ञात देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश इनके त्याग एवं बलिदान को कभी भी नहीं भुला सकता। मेरे प्यारे असमवासियों, 1947 से लेकर आज तक हमने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। इस लंबी अवधि के दौरान देश ने कई मोर्चों पर सराहनीय प्रगति भी की है, परंतु हमें और भी आगे जाना है, विकास की गति को और तेज करना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा देश हर क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज हमें एक महान राष्ट्र के नागरिक होने का गर्व है। हमारे विचार चाहे अलग अलग हों, सपने अलग अलग हों, इच्छाएं अलग अलग हों, परंतु हम सब एक भारत के नागरिक हैं। अनेकता में ही एकता हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। देवी और सज्जनों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर देश भर में 13 अगस्त से 3 दिनों के लिए पहली बार सरकारी कार्यालयों व सार्वजनिक स्थलों सहित हर नागरिक के घर पर देश का तिरंगा शान से लहरा रहा है। ये स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की सबसे बड़ी विशेषता है। आज़ादी के अमृत काल के दौरान मेरी सरकार ने अपने पूर्वजों के साहस व वीरता की कहानियों को जनमानस तक पहुंचाने की अनेक कोशिशें की हैं। इससे सभी नागरिकों में विशेष रूप से हमारी नई पीढ़ी के युवाओं में देशभक्ति की भावना और अधिक मजबूत हुई है। मेरा पूरा विश्वास है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव ने भारतवासियों में देशभक्ति एवं देश के प्रति समर्पण की भावना को और अधिक सशक्त किया है। देवी और सज्जनों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब्राहम लिंकन ने के अनुसार वही लोकतंत्र स्थायी और टिकाऊ होता है जो जनता का जनता के लिए एवं जनता द्वारा शासन की नीति को अपनाकर चलता है। आज लोकतंत्र की ताकत को देश महसूस कर रहा है। लोकतंत्र की ही वह ताकत है कि पहली बार एक जनजातीय महिला
देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान हुई हैं। मैं इस स्वर्णिम मौके पर देश के 15वें राष्ट्रपति के आसन पर विराजमान श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को असम की जनता, सरकार और स्वयं अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही किसान परिवार से आने वाले देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी को इस मौके पर बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे असमवासियों, एकता, प्रेम, बंधुत्व, सेवा एवं उपकार भारत की सांस्कृतिक पहचान है। आइए इस शुभ अवसर पर हम अपने छोटे मोटे मतभेदों को भुलाकर देश की शांति व तरक्की के लिए एक बार पुनः संकल्प लें। अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें। गांव, गरीब, किसान, बुजुर्ग व महिला के प्रति हमेशा सेवा की भावना रखें ताकि देश का हर व्यक्ति सुखी एवं खुशहाल रहे। मेरे प्यारे असमवासियों, कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं था। इसी बीच हमारा असम बाढ़ की चपेट में आ गया। इस बार की बाढ़ अभूतपूर्व थी। लाखों लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए और उनकी खेती बाड़ी बर्बाद हुई। जनमाल की भी भारी क्षति हुई। हालांकि सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। आज मैं इस मौके पर बाढ़ के कारण अपनी जान गंवाने वाले व्यक्तियों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही राहत और बचाव कार्यों में जुड़े प्रशासन के लोगों सहित एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ के जवानों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। देवी और सज्जनों, दुनिया ने भारत को हमेशा से ज्ञान एवं संसाधन की भूमि के रूप में देखा है। देश ने विश्व को गणित, विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, आयुर्वेद आदि के अलावा उच्च कोटि के तकनीक और कौशल भी दिए हैं। दूसरी ओर खेलो इंडिया अभियान ने भारतीय युवाओं को काफी प्रोत्साहित किया है। हमारे पूर्वोत्तर के युवा खिलाड़ी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराने में समर्थ हो रहे हैं। लवलीना बरगोहाई, हिमा दास, शिव थापा, नयन मोनी सैकिया जैसे अनेक खिलाड़ियों ने राज्य का नाम रोशन किया है। मुझे विश्वास है कि अन्य क्षेत्रों के अलावा खेल में भी हमारा राज्य नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। मेरे प्यारे असमवासियों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों के सामूहिक प्रयास से हमारा राज्य निरंतर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा और देश के 5 श्रेष्ठ राज्यों में असम का स्थान सुनिश्चित होगा। मैं एक बार फिर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबके सुखद भविष्य की मंगल कामना करता हूं। जय हिंद।